नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग करते हैं तिर्यक छेदी रेखा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एक वीडियो हमने बनाया था तिर्यक छेदी रेखा पे पहले भी, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आवाज़ वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आवाज़ आई नहीं थी उसमें। ठीक है, तो इसलिए हमें यह वीडियो दोबारा बनाना पड़ा। तो आप यह वीडियो देखिए जरूर, क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग जानेंगे एकांतर कोण के बारे में, फिर जानेंगे संगत कोण के बारे में, फिर जानेंगे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, और फिर आसन्न कोण के बारे में। ठीक है, तो जैसे आसन्न कोण तो आप जानते ही, आसन्न कोण क्या होता है, जिसमें जैसे कि अगर एक यह कोण है, बीच में से एक रेखा, हम जानते हैं कि दो किरण मिलकर एक कोण बनाती है। तो अगर एक किरण है, मान लिया जैसे OA, एक किरण हो गई OB, एक किरण है OC। ठीक है, तो OA एक किरण है, तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वह कोण क्या कहलाया, AOB, और यहाँ पर बनने वाला कोण है BOC। तो यह दोनों आसन्न कोण है। क्यों? क्योंकि OB जो किरण है वह कोण इस कोण के लिए भी है और इस कोण के लिए भी है, और दोनों का जो शीर्ष है वह एक ही है, तब यह कहलाएगा आसन्न कोण। जैसे यहाँ पर 1 और 2 हमारा आसन्न कोण है, उसी प्रकार 2 और 3 आसन्न कोण है, फिर 1 और 4 आसन्न कोण है, 3 और 4 आसन्न कोण है। ठीक है, तो यह तो हुई आसन्न कोण की बात। लेकिन अब आते हैं यहाँ पर एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और संगत कोण। और इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कोई एक कोण का मान दे दिया रहेगा, मान लिया कि मैं इसको ले लेता हूँ 60 डिग्री के बराबर, कोण एक का मान है 60 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक कोण दिया रहेगा, और बाकी सातों का मान आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण होता है जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। हम यहाँ पर L और M को समानांतर रेखाएं लिए हैं, जैसे L समानांतर M, यह दोनों रेखाएं समांतर हैं, और यहां पर एक रेखा हम ले लेते हैं N। ठीक है, तो अगर हमारा एक है 60 डिग्री के बराबर, तो यह तो रैखिक युग्म है 1 और 2, यानी कि 1 + 2 हमारा हो गया 180 डिग्री। तो जब ये 60 है तो यह हो जाएगा 120 डिग्री। अब आता है हमारा संगत कोण। जैसे संगत कोण क्या होता है, जैसे यहां पर जैसे ये दोनों है समांतर रेखाएं, और उस पर यह तिर्यक रेखा काट रही है, तो जिस स्थिति में 1 है उसी स्थिति में हमारा 5 है, जिस स्थिति में 2 है उसी स्थिति में हमारा 6 है, जिसमें 3 है उसी में 7 है, और जिसमें 4 है उसी स्थिति में हमारा 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बराबर हो जाएगा 5 के, 2 बराबर हो जाएगा 6 के, 3 बराबर होगा 7 के, और 4 बराबर होगा 8 के। तो यह चारों कोण आपस में संगत कोण कहलाएंगे, और संगत कोण का मान हमेशा बराबर होता है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7, और कोण 4 बराबर कोण 8। यह चारों कोण संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर हमारा एक दिया है 60 डिग्री, तो 2 तो हमने निकाल दिया, तो जब 2 निकाल दिया है तो 6 निकल गया, 1 दिया है तो 5 भी हमारा निकल गया। अब आता है कि अब 3 कैसे निकालेंगे, तो 3 अगर निकल जाएगा तो 7 भी निकल जाएगा, 7 4 निकल जाएगा तो 8 भी हमारा निकल जाएगा। अब आता है कि हम लोग अगला देखते हैं 1 और 3 का संबंध क्या होता है। जैसे ये रेखा N है और यह रेखा L है, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 और 3 हमारा शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। जैसे क्रॉस होता है, कोई भी क्रॉस होता है ना, जैसे डेंजर वगैरह का साइन में आपने देखा होगा, ऐसे क्रॉस हो गया, तो यह जो ऊपर और नीचे का कोण है ये दोनों बराबर होगा, फिर बाएं और दाएं कोण बराबर होगा। तो इसी प्रकार 1 और 3 बराबर होगा, साथ में 2 और 4 भी हमारा बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3, और कोण 2 बराबर कोण 4। उसी प्रकार 5 बराबर 7 तथा 6 बराबर 8, 5 बराबर 7, 6 बराबर 8, यह कहलाएगा हमारा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख यानी कि जहां भी आपका लेटर X फॉर्म हो जाए, X लेटर X ऐसे लिखते हैं हम, तो हम क्या, जैसे यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन है, ये X फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यह शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पर देखिए
एक हमारा 60 डिग्री है तो 5 भी 60 डिग्री, और 5 यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 बराबर 7 है, तो हमारा 1 निकल गया, 5 निकल गया, 7 निकल गया और 3 भी निकल गया, क्योंकि 1 और 3 बराबर, तो 1 3 5 7 हमारा निकल गया। अब बचा केवल 2 4 6 8, तो 2 हमारा निकला है यहाँ पर रैखिक युग्म से 120 डिग्री। जब हमारा 2 निकल गया तो 6, 2 और 6 बराबर है, और 6 और 8 बराबर है, और फिर यहाँ भी देख सकते हैं 2 और 4 भी बराबर है, तो हमारा 2 4 6 8 भी निकल गया। लेकिन अब से सवाल यह रह गया कि फिर एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होगा। तो एकांतर कोण कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी यूज होगा, लेकिन यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ी, तो या तो आप शीर्षाभिमुख यूज कर लो या एकांतर यूज कर लो। देखिए एकांतर कोण, जैसे कि अभी हम लोग शीर्षाभिमुख में देखे थे कि जहाँ हमारा लेटर एक्स आता है वो हमारा शीर्षाभिमुख होता है, लेकिन एकांतर के लिए हमें लेटर जेड का सहारा लेना है। जैसे लेटर जेड हमारा होता है, लेटर जेड हम ऐसे लिखते हैं, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर एक कोण बनेगा, एक कोण हमारा यहाँ बना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एकांतर कोण, और एकांतर कोण का मान हमेशा बराबर होता है। जैसे ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो यहाँ पे एक तिर्यक छेदी रेखा कट गई अगर यहाँ से, तो ये दोनों कोण का मान बराबर होगा एकांतर कोण से। अब ये लेटर जेड जो है यह उल्टा भी हो सकता है, यह ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सीधा हो जेड, यह तब भी क्या होगा, यह दोनों बराबर होता है। जेड लेटर सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, तो वह कहलाएगा हमारा एकांतर कोण, तथा ये एक्स होगा तो कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण। अब अगर लेटर की ही बात करें तो जैसे हमारा संगत कोण था, तो संगत कोण हमारी एक ही स्थिति में था, जैसे कि एफ हमारा इस स्थिति में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 और 5 बराबर है, तो एक एफ टाइप की आकृति बन रही है, ये वाले एफ के जैसा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे कैसी आकृति बन रही है और कैसे कैसे हमको यूज करना है। तो यह था एकांतर, संगत और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, और आगे की वीडियोस में हम लोग जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो और अच्छे से पूरे चैप्टर्स का सारा सॉल्यूशन हम लोग देने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।